नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बात करेंगे इजराइल की। यहूदियों के देश इजराइल के निर्माण और संघर्ष की कहानी वतन परस्त देशभक्तों के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुसलमानों के 56 मुल्कों के बीच में 1 करोड़ की आबादी वाले यहूदी समुदाय के इस इजराइल देश ने जिस तरह अपने आप को दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है, वो वाकई में एक बहुत अनूठा उदाहरण है। बात करते हैं लगभग 1000 साल पहले की, जब राजा डेविड के पुत्र राजा सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला मंदिर बनवाया था। उस वक्त इतिहास के अनुसार ईसाई धर्म और इस्लाम का कहीं नामो निशान नहीं था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में भी इजराइल का जिक्र करते हुए इस जगह को यहूदियों को ईश्वर द्वारा सौंपी गई जमीन बताया जाता है। वहीं कुरान में भी कई बार इजराइल और इजराइल की संतान बानी इजराइल का जिक्र आया है, लेकिन कुरान में कहीं भी फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है। बताया जाता है कि जब बेबीलोन साम्राज्य ने यहूदियों के मंदिर को तोड़कर वहां कब्जा किया, तो यहूदियों ने धीरे धीरे वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। इसके बाद इजराइल पर लगातार कई बार हमले हुए और यहूदियों का इजराइल आना जाना लगातार बना रहा। कई बार शासन बदलने के बाद यहाँ इस्लामिक ओटोमन साम्राज्य का शासन रहा, जिसके चलते यहाँ इस्लाम जमकर फैला और यहूदियों की संख्या धीरे धीरे काफी कम हो गई। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों की तरफ से भारतीय रजवाड़ों की फौजें लड़ रही थी, तो 23 सितंबर 1918 को अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना को इजराइल के शहर हाइफा पर कब्जा करने का आदेश दिया। हाइफा का युद्ध इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा वीरता का एक अनूठा उदाहरण माना जा सकता है। यह एकमात्र युद्ध ऐसा था जहां एक तरफ तलवार और भाले थे, तो दूसरी तरफ बंदूक और तोपों को दरकिनार करते हुए जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह की सेना ने ओटोमन साम्राज्य को धराशायी कर हाइफा को फिर से अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद यहूदियों का यहाँ बसने का सिलसिला वापस शुरू हो गया। फिर जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत की आजादी के साथ बंटवारा कर पाकिस्तान बनाया था, तो वहीं 1948 में ओटोमन साम्राज्य से जीती गई जमीन के 2 भाग कर दिए और इसमें से यहूदी बहुतायत वाले इजराइल को 44% और मुस्लिम आबादी वाले फिलिस्तीन को 48% जमीन दी गई और 2 देश बना दिए गए। इस तरह फिलिस्तीन मुसलमानों का और इजराइल यहूदियों का हो गया। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह दुश्मनी जारी रही। मुस्लिमों के अनुसार यह जमीन की लड़ाई के अलावा एक तरह की मजहबी लड़ाई है, क्योंकि इस्लामी धर्म ग्रंथ सहीह अल बुखारी के अनुसार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम यहूदियों से युद्ध ना कर लो, और यहाँ तक कि जिस पत्थर के पीछे यहूदी छुपा हो वह पत्थर ना कहे कि ए मुसलमान, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसकी हत्या कर दो। हदीसों की प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाले कई मुसलमान आज भी इसे सच मानते हैं और वो यहूदियों के खून के प्यासे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये युद्ध अनवरत रूप से न जाने कितने सालों तक और चलता रहेगा, मगर ये तय है कि इस युद्ध में हार हमेशा मानवता की ही रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।